हेलो बच्चों, आज हम तुम्हारी जो कोर्स में फर्स्ट पेपर है उसमें दूसरी किताब एक हमारी पूरी हो गई, आधुनिक हिंदी कविता संकलन। दूसरी किताब है तुम्हारी शंबूक जगदीश गुप्त की। तो उसका हम परिचय पढ़ेंगे कि किस तरह से कथा वस्तु, क्योंकि कथा वस्तु तो इसमें है वो रामायण से या रामचरितमानस की ही है। हम लोग कहते भी आए हैं, घरों में सुना भी जाता है शंबूक वध, तो किस तरह से राम ने शंबूक का वध किया और ये सब। तो कथा वस्तु तो प्राचीन है, लेकिन यहाँ पर जगदीश गुप्त ने इसको नवीन कल्पना कहा है। तो हम पहले इसकी थोड़ा सा कथा वस्तु देख लेते हैं, कथानक देख लेते हैं, इसका प्रतिपाद्य देख लेते हैं। तो देश विदेश तक फैली राम कथा में शंबूक का प्रसंग कहाँ किस रूप में आया है, इसकी सुव्यवस्थित सूचना प्रयाग को अपना मेका मानने वाले डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने, जो बीकानेर में भी रह चुके हैं और बीकानेर में इनका स्टेचू भी है और इनकी शताब्दी भी या जयंती भी मनाई जाती है। बुल्के ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राम कथा में कई अनुच्छेद इन्होंने दिया 618 तथा 628, 632 में दे दी है। साथ ही उन्होंने भलीभांति विचार करके वाल्मीकि रामायण के समस्त उत्तरकांड को प्रक्षिप्त घोषित किया है। शंबूक वध भी उसी के प्रक्षिप्त सर्गों 72 से 82 में संभवतः सर्वप्रथम वर्णित किया गया है। यानी रामायण का जो उत्तरकांड है वो कहते हैं बाद में जोड़ा गया है, तो ये शंबूक वध है वो बाद की घटनाओं में है, बाद की जोड़ी गई घटनाओं में है माना है। आगे ये कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड और उत्तरखंड, महाभारत के शांति पर्व अध्याय 149, रघुवंश के 15वें सर्ग, उत्तर रामचरित के द्वितीय अंक तथा आनंद रामायण के भी अनेक अध्यायों में समाहित मिलती है, जिससे इसकी परंपरा, मान्यता और पर्याप्त प्राचीनता दोनों ही बातें स्वतः सिद्ध हो जाती है। मैंने शंबूक संबंधी कथा के सूत्र इसी परंपरा के मूल ग्रंथों तथा ज्ञात संदर्भों से ग्रहण किए हैं, परंतु संग्रह त्याग की निजी प्रवृत्ति को निरंतर जगाए रखा है। जो प्रसंग मैंने लिए हैं वह तो काव्य से ज्ञात हो ही जाएंगे, पर जो नहीं लिए हैं उनका संकेत किए दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जगदीश गुप्त कह रहे हैं, शंबूक वध के वृतांत की एक दूसरी परंपरा पौमचर्यु, ये जिन साहित्य की रामायण है तो इस पौमचर्यु नाम है, तथा कन्नड़ और उड़िया भाषा के कई रामायणों में मिलती हैं, जिसमें शंबूक, जम्बूकुमार, जम्बूमाली और जपासुर आदि कहा जाता है, और उसे चंद्रनखा या सुरपनखा का पुत्र भी बताया गया है। उसका वध राम के स्थान पर लक्ष्मण करते चित्रित किए गए हैं। मैंने इस परंपरा को बिल्कुल छोड़ दिया है। वो कहते हैं जो परंपरा लोगों के गले नहीं उतरती, जो परंपरा लगता है कि नहीं ये, हालांकि इसमें इतनी किताबें उन्होंने गिनाई है उसमें होता है, लेकिन उन्होंने कवि ये कह रहे हैं कि मैंने उसको ग्रहण नहीं किया, मैंने उसको नहीं लिया, क्योंकि पूर्वोक्त परंपरा से इसका कोई मेल नहीं दिखाई देता। ग्रहित परंपरा के वर्णन में भी ऋषियों की सभा, आकाशवाणी, ब्राह्मण पुत्र की आयु का उल्लेख, सेवकों सहित दंडक यात्रा, देवताओं का प्रकट होकर पुष्प बरसाना तथा वरदान देना, अगस्त्य ऋषि की राम से वार्ता आदि बहुत से प्रसंग मैंने अनावश्यक एवं अनुपादेय समझकर निसंकोच छोड़ दिए हैं। सर्पदंश, नारद द्वारा वशिष्ठ से मार्ग में भेंट और वहीं भावी घटना की सूचना, वन देवता, दंडक वन में शिला चित्रों का अस्तित्व, इंद्रजाल के रूप में दावाग्नि की व्याप्ति, उसमें राम की क्रोधाग्नि का आभास, अग्नि में सोए सीता के प्रतिबिंब का प्राकट्य, शंबूक के पूर्ण जीवन के समस्त प्रसंग, प्रेत द्वारा ब्राह्मण पुत्र के पुनर्जीवन के यथार्थ कारण का संकेत तथा ऐसी ही अन्य अनेक उद्भावनाएं किसी दूसरे को नहीं। इसी तरह पुष्पक यान यात्रा में राम के विचलित मन के कारण दिशांतर तथा राम कथा के पूर्व प्रसंगों की स्मृति का समावेश मैंने अपनी ओर से किया है। सर्पदंश की कल्पना भी मैंने कहीं से ली नहीं है, यद्यपि बुल्के जी की सूचना के अनुसार कन्नड़ भाषा के आधुनिक कवि कुवेम्पु के शुद्र तपस्वी नामक काव्य में वह मिलती है। मैंने स्वयं उस काव्य को देखा नहीं है और न लिखने से पूर्व जाना ही। ये बता रहे हैं यहाँ पर जगदीश गुप्त। अब वो कह रहे हैं अनुक्रम का औचित्य। अब उन्होंने कहा कि मैंने इसका क्या नाम दिया किताब का और मेरा इसमें क्रम किस तरह का है, वो इसमें बता रहे हैं भूमिका में। तो शंबूक को मैं खंड काव्य की जगह लघु काव्य कहना अधिक पसंद करूँगा, क्योंकि खंड काव्य शब्द मेरे मन को किसी टूटी हुई वस्तु का बोध कराता है। खंड का मतलब ही होता है टूटा हुआ, तो वो कहते हैं इसलिए मैं इसका नाम खंड काव्य दूंगा ही नहीं, मैं तो लघु काव्य कहूँगा। लघु काव्य शब्द भी सापेक्षिक है, पर
उससे यह बोध उत्पन्न नहीं होता। इसी तरह रास द्वार आदि को मैं सर्ग की जगह अंश कहना अधिक संगत समझता हूँ। यानी जो इसमें इन्होंने सर्ग दिए हैं, अध्याय दिए हैं, वो उनको अंश कहते हैं। सर्ग शब्द परंपरा सिद्ध और सामान्य होते हुए भी अब मुझे आकर्षक नहीं लगता। अंश में अंशों के साथ एकता भाव अधिक दिखाई देते। आगे वो कहते हैं कि राम राज्य की परम आदर्श कल्पना धारणा को शंभुक वध की क्रूर घटना सीता निर्वासन के कारुणिक प्रसंग की तरह ही नितांत विडंबनापूर्ण बना देती है। प्राचीन धारणा का समर्थन करते हुए ब्रज भाषा में अप्रतिम शबरी का काव्य के रचनाकार वचनेश जी ने जिन शब्दों में राम की वकालत की है वे आज तक तनिक भी प्रेरक नहीं लगते। यथा सूद तपी को कियो वध और सबरी घर पाई लई पहुनाई। नई चेतना के कवियों को ऐसी घटना की ओर से उदासीन बना रहना किसी प्रकार संभव नहीं था। मेरे मन में शंभुक के आत्मकथ्य को लिखने की भावना इसी कारण उत्पन्न हुई। घटना संबंध की सारी अलौकिकता को यथार्थ के परिचित धरातल पर उतार लाने की इच्छा तो आज के बौद्धिक वातावरण में नितांत स्वाभाविक प्रतीत होगी ही, ऐसा मेरा विश्वास है। रक्त तिलक नामक अंश यानी सर्ग जो है त्रेता के शंभुक को द्वापर के एकलव्य से जोड़ते हुए वर्तमान युग तक का संस्पर्श कर लेता है, जिसकी चेतना का मूल आधार ही मानवीय समता पर प्रतिष्ठित है। अब अगले जो अध्याय में इन्होंने लिखा है शंभुक का भूमि पुत्रत्व, तो वो हम कल देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।